डियर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और ऑसिलेटर सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्लैप ऑसिलेटर, जो एक प्रकार का एलसी ऑसिलेटर ही है। और इसमें हम कॉलपिट ऑसिलेटर में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके इसके टैंक सर्किट को बनाते हैं और कुछ स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। बेसिकली वाई क्लैप ऑसिलेटर इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। इसका नीड जो है, द नीड ऑफ क्लैप ऑसिलेटर इज टू अचीव दी फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। ठीक है, जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जनरेट करते हैं उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी और बेटर करने के लिए हमने ये ऑसिलेटर बनाया। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज इन ऑल पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टराइज्ड डिवाइसेस जो होते हैं थोड़े से अफेक्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होगा वो भी इन्फ्लुएंस्ड होगा, प्रभावित होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो टैंक सर्किट एम्प्लॉय किया एक एलसी सर्किट में, एक एलसी टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स के फीडबैक नेटवर्क में, उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन देखेंगे हम। तो पर्पज हमारा ये रहेगा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी करना, और स्पेशली जो कॉलपिट ऑसिलेटर है उसी में हम लोग ये मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक सर्किट जो होता था हमारा, बेसिक टैंक सर्किट में क्या होता था, बेसिक, मैं उस टैंक सर्किट पर ही आपका ध्यान लाऊंगा। बेसिक टैंक सर्किट जो हमारा होता, जो हम फीडबैक में यूज करते थे, जो एलसी ऑसिलेटर में हम यूज करते थे ऑब्वियसली, वो क्या होता था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फिर से एक रिमाइंडर होगा आपके लिए। स्पेशली कॉलपिट वाले में अगर हम बात करें, कॉलपिट ऑसिलेटर में तो क्या होता था और उसमें क्या मॉडिफिकेशन करूँगा वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आप रेफर करते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेटर की कैटेगरी में आता है कॉलपिट ऑसिलेटर, तो उसका जो फीडबैक जो नेटवर्क था उसमें जो दो कैपेसिटर हम यहाँ यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ये उसको इसके सेंटर से ग्राउंड अर्थिंग कर देते थे और इसके पैरेलल में हम दे देते थे एक इंडक्टर, राइट। और इस तरह से हमारा होता था एक टैंक सर्किट। इधर हमारा आउटपुट से कनेक्टेड रहता था और इधर मेरा जो फीडबैक वोल्टेज है VF उधर चला जाता था। ठीक है, तो एक C1 था, एक C2 था और एक L था। ये मेरा आपका रिमाइंडर है आपके लिए। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ हेयर द कंप्लीट डायग्राम ऑफ दिस ऑसिलेटर, ओनली जो चेंज है, जो मॉडिफिकेशन है कॉलपिट ऑसिलेटर में हम लोग एक मॉडिफिकेशन करते हैं। अब देखिएगा मॉडिफिकेशन क्या होने वाला है। हम क्या करेंगे, ये C1 C2 और L तो रहेगा ही, एक एडिशनल एलिमेंट यहाँ ऐड करने वाला हूँ। दैट एडिशनल एलिमेंट विल बी एक कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर को इस इंडक्टर के साथ बगल में कहीं पे एडजस्ट करूँगा, सो दैट मेरा एंटायर जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बेटर होने वाली है। तो सी दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू दिस, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडक्टर तो रहेगा ही रहेगा, ये सब चीज़ें वैसी रहेंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐड करूँगा, तो उस कैपेसिटर को मैं एक डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ, सो दैट आपको पता चलता रहे कि वो मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुआ है। ये कैपेसिटर मैंने जो C3 लगा दिया अभी, दिस इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस बिटवीन योर ऑर्डिनरी कॉलपिट ऑसिलेटर एंड योर नाउ जो हम अभी पढ़ रहे हैं क्लैप ऑसिलेटर। तो कॉलपिट में हमने कॉलपिट्स एक्चुअली इसका पूरा नाम है, कॉलपिट्स ऑसिलेटर में हमने एक कैपेसिटर लगाया C3, तो ये क्या बन गया, क्लैप ऑसिलेटर बन गया। ठीक है, ये बस आपको याद रखने के लिए, और ऑब्वियसली जो डिफरेंस है हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, उसके लिए लिख देता हूँ। कॉलपिट ऑसिलेटर में एक C3 कैपेसिटर लगाओगे तो एक क्लैप ऑसिलेटर बन जाता है, जो कि हमें एक बेटर फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज योर सर्किट डायग्राम, जो आपको डिफरेंस को विजुअलाइज करा देता है। तो यही आपका एलसी ऑसिलेटर का टैंक सर्किट का डायग्राम हो गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज स्टेबल, मोर एक्यूरेट। ऑब्वियसली क्या डिफरेंस है, सर्किट डायग्राम से भी आपने देखा और आपने इसका ये टैंक सर्किट भी देखा। तो यहाँ से मैं आपको ओमेगा की वैल्यू यहाँ से दे देता हूँ। अब क्या होने वाला, तो ओमेगा की जो वैल्यू आती थी, पहले आती थी कुछ इस तरह से, 1/√ओवर LC हमेशा रहता है टैंक सर्किट में, और यहाँ पे C की जो वैल्यू थी वो इस C1 और C2 का इक्विवेलेंट था पहले। तो पहले C1 और C2 का इक्विवेलेंट था, तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट था पहले। अब हो जाएगा C1, C2, C3, इन तीनों का इक्विवेलेंट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आप लोगे वो क्या होगा, C इक्विवेलेंट आपका जो होगा 1/, देखिए आपका C1 यू हैव टू कंसिडर इट इज इन सीरीज, सॉरी
C1 C2 C3 है ना, C1 C2 C3 आपके 3 कैपेसिटर्स अगर सीरीज में हो जाए तो क्या होगा आपका C2 C3, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो जो C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय समथिंग लाइक पैरेलल। जब सीरीज में होता है तो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ द ऑल द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑब्वियसली। तो ये सब बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। 1/CQ की वैल्यू आएगी 1/CQ की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई CQ, जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे आप पुट कर दोगे। अगर आप पुट करोगे तो इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई L इंटू, ठीक है, इंटू इसको लिखेगा 1C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, C3, ठीक है, दिस इज C3। तो ये हो गया 1 बाई, ठीक है, इक्विवेलेंट जो आपका है उसका ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू इक्विवेलेंट है वो लिख दिया हमने C3, और इस होल, ठीक है, का स्क्वायर रूट कर दोगे आप। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, या सब टू यू हाउ इजिली यू कैन रिमेंबर दैट। तो C भी नीचे में है और सॉरी L भी नीचे में और C भी नीचे में है ये, ठीक है। तो ये 1/LC का डायमेंशन हमेशा देगा, इसलिए गलती ना हो, यू कैन चेक फ्रॉम दिस डायमेंशन, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अबाउट ऑल एवरीथिंग अबाउट क्लैप ऑसिलेटर, जो कि कोई बहुत बिग डील नहीं है, आपसे कोई बहुत डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं बोलेगा क्लैप ऑसिलेटर का। आपको बस मेन LC ऑसिलेटर के बारे में सारा नॉलेज है, सारा अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे जो माइनर सा डिफरेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला डिफरेंस, उसको ऑब्जर्व करना है। और इसकी वजह से जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी ऑब्वियसली गिवन बाय द थर्ड कैपेसिटर इंक्लूडेड, तो अकॉर्डिंगली इसको याद रख लेना है। और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी इसका मेन पर्पस था। तो ये एक LC ऑसिलेटर का हमने सारा कॉन्सेप्ट, सारा टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर दिया, जो कि हमने LC ऑसिलेटर को होलिस्टिकली समझा, उसके बाद कॉलपिट ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर को पढ़ा, और फिर मॉडिफिकेशन करके हमने क्लैप भी देखा। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ेंगे, जो एक अनदर डिफरेंट टाइप का ऑसिलेटर होगा, जो कुछ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करेगा, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने से मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और उसके इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की उस विशेषता की वजह से जो हमें एक कहीं ना कहीं मोर स्टेबल एंड बेटर स्टेबल एंड कह सकते हैं बेस्ट स्टेबल हमें एक ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इसी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को एम्प्लॉय करके जो ऑसिलेटर बनाते हैं उसको हम क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं, क्योंकि इस तरह का मटेरियल हमारे लिए क्रिस्टल होता है। तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।